सुनने में आया कि ये जो नशा तस्कर है ये लव गुर्जर का भाई यूका गुर्जर है, जो इस समय पीएसए के तहत कोट बलवाल जेल में बंद है। लेकिन ये वहां पर आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ना जाने ये वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, वहीं से अंदर से सारा बिजनेस शायद ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे मोबाइल फोन वहां पर मिल रहे हैं, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कोट बलवाल जेल एक बार फिर सुर्खियों में और सुनने में आया कि एक और मोबाइल फोन कोट बलवाल जेल में एक गैंगस्टर के पास मिला है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एक यूएपीए एक्ट के तहत जेल में कैदी के पास मोबाइल फोन मिला था। इसके अलावा 3 और मोबाइल फोन मिले थे, और जिस कैदी के पास मोबाइल फोन मिला था वो कैदी जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में था। शायद वो पाकिस्तान की आकाओं के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास मोबाइल फोन कैसे मिल गया। लेकिन उसके बाद अब जानकारी ये है कि एक और मोबाइल फोन जो है वो एक गैंगस्टर के पास से मिला है, एक नशा तस्कर के पास से मिला है। सुनने में आया कि ये जो नशा तस्कर है ये लव गुर्जर का भाई यूका गुर्जर है, जो इस समय पीएसए के तहत कोट बलवाल जेल में बंद है। लेकिन ये वहां पर आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ना जाने ये वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, वहीं से अंदर से सारा बिजनेस शायद ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे मोबाइल फोन वहां पर मिल रहे हैं, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा जानकारी ये भी है कि जिस कैदी के पास पहले मोबाइल फोन मिला था उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर कोट बलवाल जेल में चल क्या रहा है। इस पूरी खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोट बलवाल जेल के अंदर से जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, क्या उसमें सत्यता है? बिल्कुल इसमें सत्यता है। देखिए, कोट बलवाल जेल में कल भी एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जी, जिससे कि अभी तक 50 दिनों में 6 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे पहला मामला दर्ज हुआ था 22 नवंबर को, जेल के अंदर हेरोइन बरामद हुई थी जी, जिसे गेंद में डालकर फेंका गया था। फिर 28 नवंबर को गेंद फेंकी, हेरोइन बरामद हुई जी। उसके बाद 2 जनवरी को जेल के ग्राउंड में फोन मिला, ईयरफोन मिले। फिर 9 जनवरी को 2 घटनाएं हुई, एक हबीब से मोबाइल बरामद हुआ और 3 ग्राउंड में बरामद हुए। अब कल 11 जनवरी को एक फिर फोन बरामद हुआ। कुल 6 घटनाएं हो गई, 6 मामले दर्ज हो गए 50 दिनों में। 50 दिनों में 6 मामले। इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जेल में क्या चल रहा है। जेल में नशा चल रहा है, फोन पहुंच रहे हैं, 6 मामले 50 दिनों में दर्ज होते हैं। तो इसका मतलब है कि जेल के अंदर नशा भी चल रहा है और फोन भी इस्तेमाल हो रही है जी। तो कल फोन बरामद हुआ है। मेरे सोर्सेज का कहना है कि ये याकूब यूका गुर्जर के पास से बरामद हुआ है। यूका गुर्जर के पास से मिला है? हाँ, ये अभी मेरे सोर्सेज कहते हैं कि उसके पास से बरामद हुआ है, क्योंकि जेल से जुड़ा मामला है, इसलिए हर बात को बिल्कुल पुलिस एकदम से बाहर नहीं निकालती जी। लेकिन मेरे सोर्सेज का कहना है कि यूका गुर्जर से ये बरामद हुआ है फोन। जेल में ये बात तो कंफर्म हो रही है कि जेल के अंदर से फोन चलाए जा रहे हैं जी। अभी से बरामद हुआ, एक और कल बरामद हुआ। अगर 4-5 फोन बरामद हो गए हैं 50 दिनों में, तो स्वाभाविक सी बात है कि जेल के अंदर एक अच्छी तरह से फोन चलाए जा रहे हैं। नहीं तो एक और जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जिस कैदी के पास पहले मोबाइल मिला था वो जीवन लीला समाप्त करने की उसने कोशिश की है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हबीब को पुलिस ने लाना था पूछताछ के लिए रिमांड पे थाने में। जी। जैसा मैंने कल बताया था कि किसी व्यस्तता के कारण पुलिस उसको नहीं ला पाई है। हाँ। उससे जो फोन बरामद हुआ था उसको चंडीगढ़ में भेज दिया गया है जी। वहां से रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि किसने जेल के अंदर रहते हुए कहां पे फोन पे बात की है, क्योंकि ये यूएपीए के मामले में था, ड्रोन ड्रॉप के मामले में अंतर है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी सीमा पार बात होती होगी। अब वो फोन की जांच के बाद पता चलेगा कि बात कहाँ पे होती है। रही बात आपके जीवन लीला समाप्त करने की, तो इसने जेल के अंदर एक बार नहीं
कम से कम 2-3 बार अटेम्प्ट किया, प्रयास किया है। एक बार उसने फंदा लगाने की कोशिश की, एक बार उसने दीवार के साथ सिर फाड़ा है। हाँ। सीसीटीवी फुटेज जेल प्रशासन के पास है। मतलब सर पाड़ा मतलब टकरे मारा था दीवारों के साथ? हाँ, ये मेरे सुनने में आया है। इस बात को वो बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन मेरे सोर्सेज का कहना है कि जेल प्रशासन के पास इसका सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये प्रयास कर रहा है। अच्छा। क्योंकि इसको लगता होगा कि अब इसका मोबाइल बरामद हो गया, ये फंस गया, तो शायद इसलिए ऐसा कर रहा होगा। जी नहीं तो ये तो ठीक है, अब इसको कब बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, कब पुलिस अपने साथ ले जाएगी? देखिए, पुलिस ने पहले सोचा था कि इसको पूछताछ के लिए रिमांड पे ले लेते हैं, जिसके लिए उन्होंने कल अर्जी देनी थी, लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे बन गए कि इसको अभी तक नहीं लाया गया। अब इसके फोन को भेज दिया गया है, जब फोन की रिपोर्ट आएगी तब इसको लाया जाएगा, क्योंकि फिर पुलिस के पास इसने जिनके साथ फोन पे बात की होगी उनके नंबर डिटेल आ चुकी होगी। नहीं तो क्या लगता है कि जेल के अंदर कुछ और भी फोन तो नहीं अभी एक्टिव हैं, जिससे इन लोगों को जानकारियां मिल रही हैं, को रणनीति के तहत ये सारा खेल खेल रहे हैं? देखिए, पुलिस ने पहले ही 2 पत्र लिख चुकी है पुलिस कि जेल में एक चेक, एक ऑडिट की जरूरत है। जी 2019 में शायद 2019 में एक बार सरप्राइज चेक हुआ था, उसमें जेल के अंदर से मोबाइल फोन बरामद किए थे पुलिस ने। जॉइंट में क्या होता है कि उसमें काफी पुलिस के अलावा बाकी एजेंसियां भी मिलकर छापा मारती है। जी मुझे लगता है कि जेल के अंदर एक सरप्राइज चेक, एक ऑडिट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस ने कल जाके हबीब वाले मामले में बयान दर्ज किए हैं जेल प्रशासन के, CISF के जो फोन बरामद हुए हैं। पुलिस जांच को पूरे तकनीकी तरीके से आगे बढ़ा रही है। जी नहीं तो ये यूका गुज्जर के पास मोबाइल फोन मिलना, इसका मतलब तो ये हुआ कि अपना नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहे थे वो उसी तरह से चला रहे हैं और अंदर बैठ के चला रहे हैं। ये वहां पर तो अपने फैमिली की तरह काम कर रहे हैं सारा। बिल्कुल, अगर जेल में फोन बरामद हो रहे हैं तो फिर जेल नहीं ना रही, वो तो आम जीवन रहा। कि अगर जेल में नशा मिल रहा है, जेल के अंदर आप फोन चला रहे हो, तो फिर वो आम जिंदगी रही। जो अभी तक के मामले आ रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, अभी तक के 6 मामले बोल रहे हैं। अगर जेल में नशे की सप्लाई हो रही है तो पुलिस नशे के सप्लायरों को पकड़ती है, वो बोलते हैं कि जेल के अंदर हम माल देते थे। इसके अलावा कोई और जानकारी? बस अभी तक इतना ही है, पुलिस अभी जांच कर रही है। देखिए, 6 मामले हैं, 6 मामलों में एक बड़ी घटना बन गई है। ये 50 दिनों में 6 मामले, वो भी ऐसी जेल में, यहाँ पे आतंकी बंद है, यहाँ पे बड़ी संवेदनशील जेल है। 50 दिनों में 6 मामले, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो अब हमें लगता है कि 50 दिनों में 6 मामले सामने आए हैं, इससे पहले ना जाने क्या क्या हो रहा था, किसी को जानकारियां नहीं होंगी फिर। हाँ, अभी तो हम पूरा बात देख रहे हैं, अभी तो ये जानकारियां निकल के बाहर आ रही है कि नशा भी अंदर जा रहा है, फोन भी अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये आम जीवन ही हुआ, जेल कहाँ रही। तो ये कैदी मतलब जिसको बाहर से काम करने को नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले, तो उनको जेल में ले जाओ और वहां से काम करवाओ सारे। हाँ, ये सभी कैदियों के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जो जांच चल रही है उस हिसाब से ये आ रहा है कि ये जो लोग हैं ये तो जेल के अंदर बैठ के भी फोन चला रहे हैं ना। अभी कैदियों के लिए नहीं कह सकते कि जेल प्रशासन सुरक्षा भी कड़ी करता है। देखिए, सुरक्षा में बदलाव भी हुआ है, CISF आई है, सारा बदलाव तो होता ही है, लेकिन अपराधी अपराध करने के तरीके ढूंढ लेता है। जी चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, जेल के अंदर कैदी जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, अपने बिजनेस वहीं से, धंधे जो हैं वो वहीं से कर रहे हैं, और 50 दिनों में 6 मामले पकड़ में आए हैं। कभी तो गेंद अंदर फेंकते हैं, गेंद के जरिए नशे की खेप अंदर पहुंचाते हैं, कभी मोबाइल फोन, कभी चार्जर, कभी हेडफोन, और अब तो मोबाइल फोन जेल के अंदर मिलना शुरू हो गए हैं। और नशे तस्करों के पास से भी, आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग, उनके पास से मोबाइल फोन मिल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों के पास ये चीजें पहुंच कैसे रही हैं? पहुंच रही हैं तो फिर जेल के अधिकारियों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है? अब जब मामले बाहर आ रहे हैं तो अब इसके ऊपर हमें लगता है कि गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और सवाल ये भी उठता है कि कल भी हमने एक खबर बताई थी, हमने कहा था कि ये जो नशे की खेपें बाहर से आ रही हैं, सीमा पार से आ रही हैं, और फिर ये तस्करों तक पहुंचती है। तस्कर जो है इसको बेच से पैसा जो अर्न करते हैं वो वापस
फिर आतंकवादी गतिविधियों में ये पैसा जो है वो लगाया जाता है। इसमें कुछ काली भेड़े जो हैं हमारे सिस्टम के अंदर ही हैं, तो पूरा नेटवर्क है। और जिस तरह से ये सारा काम हो रहा है, तो फिर ये जो तस्कर हैं, जो किंग पिन है नशे, जो छोटे मोटे जो आगे काम कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो किंग पिन है उन्हें फिर क्यों आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। लव गुर्जर के घर में कल जब छापा मारा गया था, तो वो वहां पर पुलिस की टीम के ऊपर वहां पथराव किया गया, एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। तो सवाल ये है कि इन लोगों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता। जो किंग पिन है, हमें लगता है कि उनको आतंकवादियों की तरह ही ट्रीट किया जाए, ताकि ये समस्या जड़ से खत्म हो। क्योंकि सिस्टम चलाने वाले ही अगर सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर कैसे चलाओ। जेल के अंदर से अगर ये लोग नेटवर्क अपना चला रहे हैं, तो फिर बाहर क्या तो अंदर क्या, ये तो मौज मस्ती कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक चर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।